नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो एक हॉट टॉपिक है इस टाइम वर्ल्ड में। वो है सोलर एक्लिप्स ऑन 8 अप्रैल 2024। तो ये सोलर एक्लिप्स पे अलग अलग आप सब लोग बातें सुन रहे हैं कि सोलर एक्लिप्स क्यों अलग है और अभी में और पहले वाले सोलर एक्लिप्स में इसके बारे में ज़्यादा क्यों सब लोग बात कर रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके चलता हूँ। सेम सोलर एक्लिप्स 2005 को हुआ था और सेम डेट पे हुआ था। 8 अप्रैल 2005 को सोलर एक्लिप्स हुआ था मीन राशि में ही। तो जब उस टाइम सोलर एक्लिप्स हुआ था मीन राशि में, तो एस्ट्रोलॉजी में तो खैर यही कहा जाता है, जो एक्लिप्स होता है उसको जो ग्रहण राहु और या केतु करते हैं सूर्य और चंद्रमा को। सोलर एक्लिप्स में सूर्य को करते हैं और लूनर एक्लिप्स में चंद्रमा को ग्रहण किया जाता है। तो 8 अप्रैल 2005 को सेम मीन राशि में ही सूर्य ग्रहण हुआ था और काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं उस टाइम के ग्रहण में और अभी के जो आने वाला ग्रहण है परसों। ये पहली बात तो डेट भी सेम है, 8 अप्रैल को ही हो रहा है। 8 नंबर शनि का नंबर गिना जाता है, 4 नंबर राहु का नंबर होता है एज पर न्यूमरोलॉजी। अब और जो अगला पॉइंट है कि उस टाइम सन रेवती नक्षत्र में थे, मून भी रेवती नक्षत्र में थे, वीनस भी रेवती नक्षत्र में थे और राहु भी रेवती नक्षत्र में बट ऑब्वियस होने थे। तो तभी ये ग्रहण हुआ। अब इसके साथ एक और पॉइंट था, मरकरी भी मीन राशि में थे बट वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में थे। नक्षत्र रेवती नहीं था बट वो मीन राशि में ही प्रेजेंट थे और वो जो एक्लिप्स हुआ था, ग्रहण हुआ था, उसका पार्ट थे। अब जो डरने की बात यह है कि उससे क्या इफेक्ट आए थे उस टाइम पर 2005 में, बिकॉज ग्रहण का जो असर होता है वो 6 महीना तो कम से कम रहता ही है। और अप्रैल में जब हुआ तो दिसंबर तक के जो इफेक्ट क्या थे वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहला पॉइंट जो था वो गुजरात के फ्लड्स आए थे उस टाइम पर। खैर फ्लड हर साल आते हैं कहीं ना कहीं, आप इसको बहुत मेजर नहीं गिन सकते, बट उस फ्लड के बाद इमीडिएटली जुलाई के अंदर महाराष्ट्र में फ्लड आए थे। और अगर आपको याद हो या आपने सुना हो, 26 जुलाई 2005 को मुंबई में इतनी बारिश गिरी थी जो आज तक हिस्ट्री में दोबारा नहीं हुई, ना पहले कभी हुई। और उसमें 1000 लोग उस बारिश में मुंबई शहर के अंदर ही ख़त्म हो गए। तो ये सेकंड जो ट्रेजिक इंसिडेंट हुए थे। थर्ड ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ था 3 सितंबर को। कैटरीना हरिकेन आया था यूएसए में, जो अभी तक का सेकंड डेडलीस्ट हरिकेन गिना जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ यूएसए एवर। और उसमें कुछ 1800 लोग गए थे और लाखों लोग बेघर हुए थे। तो ये एक हिस्ट्री में ट्रेजिक इंसिडेंट उस टाइम का है। इसके बाद अक्टूबर में 8 अक्टूबर 2005 को, 8 अक्टूबर अगेन शनि का ही नंबर है, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के अंदर कश्मीर में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था जिसमें 1 लाख से ऊपर डेथ कैजुअलिटीज़ रिपोर्टेड हुई। और ये भी एक जो मास डेथ में बहुत बड़ा अर्थक्वेक गिना जाता है उस टाइम में। इसी में अक्टूबर में ही 2 इंसिडेंट और हुए थे। 29 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कुछ 77 प्लस लोग की डेथ हुई थी। और सेम 29 अक्टूबर को ही दिल्ली में बम ब्लास्ट हुए थे जिसमें 61 लोग गए थे बम ब्लास्ट में। 3 बम ब्लास्ट हुए थे दिल्ली में। तो ये कुछ इंसिडेंट्स हैं जो उस टाइम हुए थे। और अब जो ग्रह नक्षत्र की सिमिलरिटीज बनती हैं इस बार के सोलर एक्लिप्स में 8 अप्रैल 2024 का जो आ रहा है, सेम 19 साल के बाद, सेम एग्जैक्टली 19 साल के बाद ये ग्रहण है। और इसका पाथ उस टाइम भी पैसिफिक ओशन की तरफ से था बट न्यूजीलैंड से आया था और अमेरिका पे इसका इफेक्ट लास्ट आया था।
इस बार का जो अर्थक्वेक, जो सोलर एक्लिप्स हो रहा है, वो सेम पैसिफिक ओशन, मेक्सिको, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से शुरू होकर नॉर्थ अमेरिका और पैसिफिक ओशन में जाएगा। तो इस बार के जो प्लेनेटरी पोजीशन है उसमें भी सन तो रेवती में ही रहे, मून भी रेवती में होंगे, राहु बट ऑब्वियस है ग्रहण वो करेंगे तो रेवती में ही होगा। और जो मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में, कल के ब्लॉग में, कि मरकरी जो रेवती नक्षत्र के स्वामी हैं वो अगले दिन 9 तारीख को फॉलन प्लैनेट मीन राशि में और रेवती नक्षत्र में जाएंगे। ये टर्बुलेंस को दिखाता है कि कुछ बड़ा हो सकता है अगले 6 महीने के अंदर दुनिया भर में। और वीनस भी ऑल्दो मीन राशि में है इस बार भी, और बट उनका नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, रेवती में जाएंगे वो, बट अभी के लिए वो भी एक पार्ट होंगे इस सोलर एक्लिप्स में। तो काफ़ी सिमिलरिटीज़ आ रही हैं जो दिखती हैं। रेवती नक्षत्र जो है वो 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक मीन राशि में गिना जाता है। ये लास्ट नक्षत्र है, वैसे नक्षत्र अच्छा है, मरकरी का नक्षत्र है, बट इस बार जो है सारी टर्बुलेंस, सारा जो ग्रहण है जिसको एज पर एस्ट्रोलॉजी अच्छा नहीं माना जाता, और पास्ट रिकॉर्ड्स भी हैं कि जब भी ग्रहण आते हैं उस पीरियड में कुछ ना कुछ होता है। जैसे आज आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि अमेरिका के अंदर, यूएसए में, न्यूयॉर्क में कल एक अर्थक्वेक आया है, 2 आए हैं, एक कल मॉर्निंग में था और एक इवनिंग में था। इवनिंग में न्यू जर्सी में आया है, और ये 240 साल के इतिहास में इतना बड़ा अर्थक्वेक न्यू जर्सी में हुआ। तो फिंगर क्रॉस्ड, आगे क्या क्या हो सकता है इसके बारे में वक्त ही बताएगा, बट हमारा काम है आपको अलर्ट करना। तो मेरा मशवरा है उन सबके साथ जो खासकर यूएसए में है, जहां पर ज़्यादा इम्पेक्ट कर सकता है, कि अलर्ट रहें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू। वंदे मातरम।